भाई जब बात ही नहीं हुई तो बिल किस बात का? मैं तो एक पैसा भी नहीं दूंगा। कमाल करते हैं आप। अरे अंकल आप समझते क्यों नहीं है? मीटर चालू हो गया था, अब बात नहीं हो तो मैं क्या करूं? तिवारी जी, बिल तो बना है कि नहीं? अब फोन वहां से कटा तो हम क्या करें? भाई फोन कट गया तो किस बात का बिल? क्या बात कर रहे हैं आप? तुम ये बताओ कि मीटर के पाँव लग गए हैं क्या? तो चलना शुरू हो गया? अरे अंकल इंटरनेशनल कॉल में ऐसा ही होता है। अरे तिवारी जी, बात क्या हुई है? आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैंने बात की नहीं है फोन पे। बेकार में मुझसे 60 रुपए मांग रहा है? लूट मची है। मैडम जी अब आप ही समझाइए, मैं तो बता बता के थक गया हूँ। हर बार यही होता, हर बार ये भूल जाते हैं। इनसे क्यों बात कर रहा? बात करनी तो मुझसे बात करना। मैडम जी ऐसा है कि 60 रुपए का बिल बना इन्होंने फोन लगाया और वहां से फोन कट गया। बिल तो बना कि नहीं? अब हमारा मीटर चालू हो गया कि नहीं? तुम अभी भी इनसे बात कर रहे हो? तिवारी जी एक मिनट, आप हमको एक बात समझाइए। जब इनकी बात ही नहीं हुई है तो बिल किस बात का बना? वही तो आप इनसे पूछ रहे हैं। अरे मैडम आप नहीं समझ रही हैं, इंटरनेशनल कॉल किया है इन्होंने। हर बार आते हैं लंदन, अपने बेटे को फोन करते हैं और वहां वो बेटा उनका फोन काट देता है। आप तो जानती हैं कि इंटरनेशनल कॉल में रिंग भी कर दिया ना तो बिल बनता है, मीटर चालू हो जाता है। और ये समझते नहीं है, मानते नहीं है। अच्छा ठीक है, पहले आप ये बताइए कि आपका पैसा कितना हुआ? 60 रुपए मैडम। हम देते हैं आपको। आप क्यों देगी पैसे इसको? तिवारी जी ये ठीक कह रहे हैं, इनके 60 रुपए बनते हैं। बिल्कुल सही नहीं कह रहा, गलत कह रहा है। अरे काहे का गलत कर रहे हैं? तिवारी जी गलत नहीं है, हम आपको बाद में समझाते हैं कि किस तरह से इनके पैसे बनते हैं। अरे नहीं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हर बार का ये तमाशा। आइएगा आपकी बार फोन करने, देखते हैं। आप जाइए ना अपने दुकान में। अरे जाइए जाइए, अंदर जाइए। थूकने भी नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ पे। चलिए। अरे ठीक है जाइए आप। पहली और आखिरी बार थूका तुम्हारी दुकान पे। बात करते हो? अमृत मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे बेवकूफ औरत, कुछ नहीं होता इससे। देखो बेबी, ऐसे कैसे काम चलेगा? जरा हिम्मत से काम लो, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं जानता हूं तुम कर लोगी। गो फॉर इट। माँ ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। अदिति, अदिति, डोंट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। अदिति जरा सोचो, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। जब वो इस दुनिया में आएगा उसे किसी बात की कमी नहीं होने देंगे हम। हमारी मजबूरियों का साया हम उस पर पड़ने नहीं देंगे। किसी चीज के लिए नहीं तरसेगा हमारा बच्चा। जरा सोचो, हमारा बच्चा तो गर्व करेगा कि वो हमारा बच्चा है। समझ रही हो अदिति? प्लीज इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा अदिति। चलो माँ के रूम में जाओ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम मुझसे फोन पे बात करते रहो, इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा, हिम्मत मिलेगी, हिम्मत। हाँ कम ऑन अदिति। ठीक है जाती हूँ, लेकिन मुझे सच में बहुत डर है। वो अदिति फिर वही बात। अरे तुम जाओ ना, मैं हूं ना। जाओ डार्लिंग, जाओ जाओ। ओके। माँ तो कहीं दिख नहीं रही। तो ये तो अच्छी बात है ना। जाओ जाओ जाओ, फटाफट फटाफट। माँ बाथरूम में है। अच्छा है, बाथरूम में ना। तुम जाओ, लॉकर खोलो और फटाफट बॉक्स निकाल लो। हाँ? लेकिन माँ अचानक से बाहर आ गई तो? ऐसा करो, बाथरूम में ना माँ, बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दो। डू इट बेबी, डू इट। मैं जानता हूं तुम कर लोगी, हिम्मत रखो। डू इट, गो फॉर इट डार्लिंग, गो फॉर इट। हो गया। हो गया? मतलब कर दिया ना? गुड। जाओ अलमारी खोलो और बॉक्स निकाल लो। हाँ?
हो गया। गुड गुड, कर लिया ना? देखो वहीं एक चाबी का गुच्छा होगा, देखना जरा। हाँ। उसमें चाबी लगाओ और वहां से निकल लो। ठीक है। मैं रखती हूँ। आई लव यू डार्लिंग। सासू माँ, आपके होने की भी कुछ कीमत तो वसूल ली मैंने। चलो अच्छा है, जीते जी कुछ तो काम आई आप मेरे। वो उर्मी, जो कुछ अभी हुआ वो उस बारे में आप सुषमा जी को कुछ मत बताना प्लीज। वो क्या है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और अननेसेसरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। मैं उन्हें बताकर नहीं आता कि मैं अपने बेटे को फोन करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे फोन करूं। पर ऐसा क्यों तिवारी जी? बेटा तो वो उनका भी है ना, उन दोनों में कोई झगड़ा हो गया है क्या? हमारा मतलब है कि आपका अपने ही बेटे से बात करना उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगता? किस माँ बाप को अपनी औलाद से बात करना पसंद नहीं होगा? सुषमा जी की तो जान था हमारा बेटा, उसका इतना ख्याल रखती थी, इतना ख्याल रखती थी कि उस चक्कर में हमारा और अपना ख्याल रखना भूल जाती थी। लेकिन हमारे उसी बेटे ने हमें ऐसा धोखा दिया कि हमारा रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया। ऐसा क्या हुआ तिवारी जी? मतलब ऐसा कौन सा धोखा? बहुत ही लाडला और प्यारा बेटा था हमारा रवि। हर माँ बाप की तरह क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए। जो वो मांगता था, जो वो चाहता था, वो सब कुछ किया। यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए उसने लंदन जाना चाहा। हमने अपनी सारी पूंजी और एफडी भी तोड़ के उसकी पढ़ाई में लगा दी ताकि वो लंदन में जाके पढ़ सके। लेकिन जब वो सेटल हो गया तो वो ऐसा बदला कि उसने हमें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। हमने पैसे की बात की तो उसने बात करनी बंद कर दी। क्यों? मैं बीमार पड़ गया, डेथ बेड तक पहुंच गया। लेकिन बेटे का फर्ज निभाना तो बहुत दूर की बात, इंसानियत तक नहीं निभाई उसने। तब सुषमा जी ने ही मेरा पूरा ख्याल रखा, मेरी पूरी देखरेख सुषमा जी ने की। उर्मी, अब अगर हमारे पास कुछ बचा है तो सिर्फ वो घर बचा है। लेकिन इन सब बातों से सुषमा जी टूट चुकी थी, उनका मन खट्टा हो चुका था। उन्होंने सिर्फ अपना रिश्ता बेटे से नहीं, पूरे रिश्तों से तोड़ दिया। दुनिया के जितने रिश्ते होते हैं वो सब तोड़ दिए उसने। बहुत अभिमान था हमें अपनी औलाद पे, बहुत गरूर था। लेकिन जब हमारे ही बेटे ने इंसानियत नहीं दिखाई तो अंदर ही अंदर सुषमा जी टूटती गई। हमारी सुषमा जी शुरू से ही ऐसी नहीं थी। अरे बहुत अच्छी औरत थी वो, बहुत मिलनसार थी, सबसे बहुत प्यार करती थी, सुख दुख में अपना हाथ बटाती थी उन लोगों के साथ, सब पे एकदम में विश्वास कर लेती थी। फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि सुषमा जी के मन में सिर्फ कड़वाहट रह गई। सुषमा जी ने अपने मन के दरवाजे हर इंसान के लिए बंद कर दिए। मेरा मन करता है कई बार बेटे से बात करने, तो मैं चला जाता हूं बात करने के लिए एसटीडी बूथ पे। आपकी तकलीफ को हम समझते हैं और सुषमा जी की भी।
काश कि आपके बेटे ने भी ये बात समझी होती। आप फिक्र मत कीजिए, हम सुषमा जी से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, प्रॉमिस। थैंक यू। यार कब होगी इन बच्चों की छुट्टी यार? बताओ, इतना पंक्चुअल तो मैं अपने स्कूल में नहीं हुआ कभी। हाँ बोलो। सर आप आए नहीं अभी तक। कुछ देर में इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, अब मीटिंग है ना। अरे हाँ यार, मैं कहीं बिजी हूँ, कहीं बाहर किसी जरूरी काम से। लेकिन सर फिर मीटिंग इन्वेस्टर्स को कौन अटेंड करेगा सर? तुम संभालो ना, तब तक तुम संभालो जब तक मैं आता हूँ। और क्या? वो लोग हमें एंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ किसी को। हाँ प्लीज सर। हाँ जी भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? घर पे फ्री हो ना? हाँ तो एक काम करो, आप ऑफिस चले जाइए, एक जरूरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, तो आप जरा जाके संभाल लीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे हम क्या करेंगे वहां जाके? हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे चले जाइए ना, क्या पता नहीं है? पता नहीं है, वो है ना अपना मैनेजर है, ब्रीफ कर देगा आपको। टेंशन किस बात की है? आप जाइए, टाइम नहीं है, जल्दी पहुंचिए। हेलो, क्या ड्रामा है इसका? पापा हुआ क्या है? अरे पापा, वो सम्राट का फोन था, वो कह रहा है कि वो कहीं बाहर है और ऑफिस जाके उसकी मीटिंग अटेंड कर लूं। ऐसे कैसे हो सकता है? अपने मन का काम करवा के रहता है जी। बस इसकी यही आदत पसंद नहीं है हमें। अरे जाने दो बेटा, अभी चले जाओ। अरे पता नहीं चाहता क्या ये। कब होगी बच्चों की छुट्टी? आज ही करा देंगे सारी पीएचडी। साहब हमें तो मालूमात नहीं है साहब, लेकिन पीटी तो सुबह ही कराते हैं। आदमी पजामा पूछ कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रहा है? तब मुझे पता नहीं छुट्टी कब होती है, गार्ड बना फिर रहा है पर टोपी पहन के। साहब हम तो गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं साहब, जितनी जल्दी ड्यूटी खत्म हो जाती है उतनी जल्दी आराम करेंगे। इतना नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को भाई, ये सब गलत है, चेंज करो सब। एक दिन में बना देंगे विद्वान। छोटे छोटे दिमाग है बच्चों के, उन पे इतना बोझ लाते हैं, बताओ यार, चेंज इज बड़ी रूल। साहब हम तो एक ही क्लास नहीं पढ़े हैं, और ऊपर से ये समस्या आपकी साहब। हमारे गांव के मास्टर जो है ना साहब, वो बहुत महारत रहे मुर्गा बना बना के, तो हम कहे ऐसी पढ़ाई कोनो काम की जो इंसान को मुर्गा बनने पड़े। अब चुप, खड़ा रहा पर। साहब अब आधा घंटा रुक जाइए ना साहब, अभी छुट्टी हो जाएगी, और तब तक के लिए आप लस्सी वस्सी पी लीजिए। आप क्या सो तो नहीं गए बच्चे? तिवारी जी, कितनी बार कहा है आपसे ऐसे मत। लड़की कहाँ जा रही है? सुषमा जी, शौर्य का स्कूल से छूटने का टाइम हो गया है, उसे लेने जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे हम। वो छोड़ तू इनको कहाँ लेकर गई थी? जी? और क्यों लेकर गई थी? तेरे साथ ही लौटे ना ये? जब से घर आए हैं तबीयत ठीक नहीं है इनकी। बोलती क्यों नहीं, कहाँ लेकर गई थी? सुषमा जी, वो ये हम क्या लगा रखा है? सीधी तरह बोलती क्यों नहीं कि कहाँ लेकर गई थी? तिवारी जी, तिवारी जी, सुषमा जी, अरे तिवारी जी, क्या हुआ? तिवारी जी, क्या हुआ सुषमा जी? तिवारी जी को अरे उठाओ लड़की, उठिए उठिए, आराम से कुछ नहीं हुआ आपको। चलिए उठिए, आराम से उठाओ। पहले इन्हें लिटा देते हाँ, सुषमा जी। लिटा देते। आराम से तिवारी जी, कुछ नहीं हुआ आपको। आइए तिवारी जी, बैठिए, बिठा दो। आराम से आइए, बैठिए आराम से, पैर ऊपर करो इनके। हाँ, हम इनके लिए पानी लेकर ठीक तो है ना? कितनी बार आपसे कहा है ऐसे मत जाया कीजिए, सुनते नहीं आप। लगता है इनका बीपी लो हो गया सुषमा जी। हाँ, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, पानी नहीं। ए लड़की, किचन में जाओ और इनकी दवाई लेकर आओ, गैस के नीचे खन में रखी है। जी। आप ठीक तो है ना? हे भगवान, क्या हो गया है?
तिवारी जी कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। अरे यहाँ देखिए हमारी तरफ देखिए, हम हैं ना। सुषमा जी, लो बीपी में दवाई से पहले तो शुगर कम आती है। तिवारी जी को शक्कर देनी चाहिए, चीनी खिलानी चाहिए। हे भगवान, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। सुषमा जी, है ना? हाँ, ये लीजिए दवाई। इतनी देर लगा दी। सुषमा जी, हम इनके लिए कुछ मीठा देखते हैं। हमारे पर्स में कोई चॉकलेट होगी, उससे बीपी में जल्दी आराम मिलेगा। हे भगवान। ये लीजिए तिवारी, मुंह खोलिए। हिम्मत कीजिए। सुषमा जी, ये चॉकलेट। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, चॉकलेट है, खाइए। तिवारी जी, बॉडी में अगर शुगर जाएगा तो आपको बेटर फील होगा, आराम मिलेगा। आप प्लीज खाइए ना। अब कैसा लग रहा है? भगवान, क्या हो गया? आप रिलैक्स फील कर रहे हैं तिवारी जी? मैं ठीक हूँ सुषमा जी। झूठ मत बोलिए। आप ठीक है ना? अरे मैं ठीक हूँ सुषमा जी। मामा, क्या बात है भाई, मेरा शेर बेटा बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, स्कूल जाने लगा है। स्मार्ट लग रहे हो वैसे पापा की तरह। तो वैसे बात बताओ, आज हमारे प्रिंस चार्मिंग का पहला डे था ना स्कूल में? यस। आई शाबाश, गुड ना, मजा आया ना? हाँ? आज शौर्य पापा के साथ जाएगा। ओके? नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं मामा के साथ जाऊंगा। क्यों बेटा, पापा के साथ क्यों नहीं जाओगे? अभी मामा आती होगी, मैं मामा के साथ जाऊंगा। बेटा, पापा आपको मम्मा के पास तो लेके जा रहे हैं। हाँ, मम्मा के पास जा रहे हैं हम। हाँ, और लेकिन उससे पहले पापा अपने शेर बेटे को गिफ्ट तो दे दे। बड़ा गिफ्ट लेके आए पापा आपके लिए। आपका पहला डे ना स्कूल में, तो गिफ्ट तो बनता है। बनता नहीं बनता? शाबाश, आ जाओ। शौर्य अब तक नहीं आए, शायद अंदर ही होंगे। सारे बच्चे तो बाहर आ गए, फिर शौर्य कहाँ रह गए? अभी तक शौर्य बाहर क्यों नहीं आए? भैया, बाकी सारे बच्चे बाहर कब आएंगे? आप दरवाजा क्यों लगा रहे हैं अभी? मैडम जी, सारे बच्चे आ गए, अब अंदर कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा बच्चा शौर्य अब तक बाहर नहीं आया है। आप अंदर जाकर देखिए, क्लास के अंदर ही होगा। मैडम यकीन मानिए, मैं अंदर से बाहर आ रहा हूँ, कोई नहीं है, सब चले गए हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारा बच्चा अभी तक नहीं आया और आप कह रहे हैं कि सारे बच्चे चले गए। हम अंदर जाकर देखते रुकिए हैं। मैडम, मैं अंदर से आ रहा हूँ, कोई नहीं है। अरे हम कैसे नहीं जा सकते? हमारा बच्चा नहीं आया अभी तक। अब कैसे समझाए मैडम, अंदर कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? शौर्य कहाँ है हमारा?